नई अनाज मंडी में गेहूं की आवाज़ पूरे जोरों पर है। लिफ्टिंग को लेकर मंडी में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आढ़तियों ने ठेकेदारों पर आरोप लगाए हैं जिस प्रकार से वो तय लिमिट में जिस उन्होंने गाड़ियां देनी थी वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसको देखते हुए आज हरविंदर कल्याण और एसडीएम गोरंडा की नई अनाज मंडी में पहुंचने वाली है। किस प्रकार से जो बातचीत रहेगी और मंडी के आढ़तियों से और ठेकेदार व अन्य जो अधिकारी है उनसे बातचीत करेगी, हम आपको सीधा दिखाएंगे किस प्रकार से विधायक और एसडीएम ठेकेदारों की समस्या को देखते हुए या मंडी के आढ़तियों की समस्या को देखते हुए इसका निवारण का कार्य करते हैं। 2-4 गाड़ी तो मैं लगवाई लूँगा टेम्पो। दो नंबर आप सर, ये ट्रांसपोर्टर को पहले ये इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं रोजाना लोडिंग करवाने के लिए। नहीं, लेबर की कोई व्यवस्था होती नहीं, छुट्टी है तो सब काम सब हो गई इसी सीजन के अंदर ही सर अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो क्या इंस्ट्रक्शन होती है? जब चौक होने लग रहा है क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए उसमें? करते हैं हम लोग, हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन आई हुई है ऊपर से, टॉप लेवल से आई हुई है, क्या क्या काम करना है करते हैं ना हम सारे काम। बताओ समस्या क्या क्या? तमाशा नहीं चाहिए भाई, समस्या का हल बताओ क्या है? मौसम की मार पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 5, 7, 10 आदमी है या एक व्यवस्था है, लोगों का भी नाश हो जाए, पब्लिक का भी नाश हो जाए, आड़तियों का भी हो जाए, जिम्मेदारों का भी हो जाए। 5-4 आदमियों के हाथ में सारा का सारा सौदा है। इतने बड़े कितने बाहुबली हो गए सारे के सारे के, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या मजाक बना रखा है ये? एक बार बैठ के प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ, क्या सोल्यूशन है इसका? सर आज अपनी सलाह करके बताओ, हम बैठे हैं, बैठ के हमें बताओ क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। गाड़ियां कहाँ से आएंगी, कहाँ से नहीं आएंगी? क्या सारा नेक्सस बन गया क्या सारा का सारा? कि शॉर्टेज हर साल का वही काम उपलब्ध नहीं है, मजाक हो गया बिल्कुल। 75,000 बैग देने, अभी इन्होंने 5,722 बैग उठाई है सिर्फ 25 तारीख तक उठाने। फिर तो इनको तंग भी करने की क्या जरूरत है? जिसके खाते में जितने पैसे भेजने हैं भेज दो, पेंडा तो छुटवा लो। अगर पैसे ही कमाने हैं इन्होंने, पैसे भेजो, जिसके खाते में जितना है बना दो, ये भी कानून बनवा लो। बड़े बाहुबली बन गए क्या सारे के सारे? भाई एक बार बैठ के प्लानिंग बनाओ और बताओ मेरे को। सर प्लानिंग तो यही देंगे, बैठ के बनाओ उस कमरे में, बैठ के बनाओ, क्या गाड़ियां कहाँ से आएंगी, क्या होगा? सलाह तो नहीं करनी। अगर मौसम खराब हो गया मंडी में बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बदबू है। ऐसा ट्रांसपोर्टर की लोड लिखी कितनी गाड़ी ठेकेदार और जो प्रधान थे उनका एक आरोप प्रत्यारोप हुआ कि गाड़ियां कितनी दी जा रही हैं, परंतु अंत में जो कंक्लूजन निकला, जो निष्कर्ष निकला वो यही था कि अनलोडिंग की समस्या ज़्यादा थी। तो गाड़ियां क्योंकि समय से अनलोड नहीं हो पा रही थी तो वो गाड़ी में वापस आ नहीं पा रही थी, जिस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। बाकी हमने ठेकेदार को बहुत सख्त चेतावनी दी हुई है कि जितनी गाड़ियाँ उसने कमिट की हैं एज पर टेंडर, उसको वर्क ऑर्डर देनी है, उतनी वो गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा हमने आढ़तियों को भी कहा है कि वो और गाड़ियां भी जो है अरेंज कर लें। इन केस हमको ठेकेदार प्रोवाइड नहीं कर पाता समय पे गाड़ी, तो उसके रिस्क एंड कॉस्ट पे हम दूसरी गाड़ियां जो है वो कर देंगे, जिससे ठेकेदार पे दबाव भी बना रहेगा और वो जो है पूरी गाड़ियां जितनी उसे देनी चाहिए वो उपलब्ध कराएगा। लेके है वो एक बड़ी दुविधा रहेगी। प्राइवेट गाड़ियां अगर कोई लगाई जाती हैं वो उसके रिस्क एंड कॉस्ट पे हम उसको वहाँ पे पे कर देंगे, तो वो किसी तरह से ठेकेदार के अंडर नहीं होंगी, जिससे ठेकेदार के ऊपर एक दबाव रहेगा कि यदि वो समय पे गाड़ी नहीं देगा तो उसके पैसे काट कर दूसरी गाड़ी कर ली जाए। जी। तो जिस प्रकार से आपके अधिकारियों से बातचीत हुई, कोई ठोस आश्वासन किसी प्रकार का दिया गया है? हाँ जी, बिल्कुल ठोस आश्वासन मिला है। एफसीआई की तरफ से अगर हमें ट्रक्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो लिफ्टिंग की ये जो धीमी गति पड़ गई है इसको हम सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो गोरंडा साइड के नीचे अनाज लगाने की बातचीत की गई है, उसमें हमने क्या है? देखिए, एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह हमने बात करी है। वैसे तो एफसीआई के इंस्ट्रक्शंस है कि शेड के नीचे ना लगाया जाए ताकि समय से तो यहाँ पे माल लग जाएगा, तो उसके लिए एफसीआई ने जो है हाँ की है कि यहाँ पे परमिशन वो दे देंगे और यहाँ पे माल लग जाएगा। दूसरा जो स्पेशल लगी हुई है, स्पेशल पे जितना ज़्यादा माल निकल सकेगा तो उसमें भी, क्योंकि एफसीआई की ट्रांसपोर्टेशन भी अलग होती है और वो एक अलग से जो है मंडी का लोड उससे कम होता है। और तीसरी जो थोड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि जो यहाँ से लिंकेज है वो पानीपत की है। पानीपत की लिंकेज की वजह से अनलोडिंग जो है वो देरी में हो रही है, तो उसके लिए भी अभी चंडीगढ़ में अधिकारी आपस में चर्चा करेंगे। अगर हो सका तो बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से जो एफसीआई का एक ऑडिट का एक ऑब्जेक्शन होता है जिसकी वजह से वो परमिशन नहीं देते, तो वो आज के हालात के हिसाब से चर्चा करके कोशिश करेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं जो नज़दीक गोदाम है करनाल में उसमें अगर वो अलाउ करेंगे तो उससे भी काफ़ी दिक्कत जो है वो कम होगी। तो ऐसे 3 पॉइंट जो आए हैं, और चौथा पॉइंट जो आया है कि ट्रांसपोर्टेशन में लेके अनलोडिंग की वजह से जो ट्रक कम पड़ते हैं, तो उन सारी विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा अभी की है। अगर गाड़ियों की कमी है तो उसके बारे में भी अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं
कि उसमें और गाड़ियां अगर उसमें मंडी भी अगर जोड़ना चाहे तो मंडी भी उसमें जोड़ सकती है। तो ऐसे सभी बातों पे चर्चा करके मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम मिलकर इस व्यवस्था को और सुचारू करें, ताकि ना किसान को दिक्कत हो, ना व्यापारी को दिक्कत हो, और एक ठीक प्रकार से जो ये गेहूं का सीज़न है, क्योंकि सरकार भी पूरे तरीके से वचनबद्ध है। पिछले दिनों में जो एक लस्टर लॉस का विषय आया था, तो मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को सेंटर के साथ टेकअप किया था और सेंटर ने उसको अलाउ भी किया है। और उसके साथ जो एक कट की बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट FCI की तरफ से आई थी, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने एक स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका कोई भी कट जो है वो किसान या व्यापारी के ऊपर नहीं होगा। जो भी कट होगा उसको सरकार वहन करेगी। तो मैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और कुल मिलाकर सभी को मिलकर एक ठीक व्यवस्थाएं बनाकर जो भी एक प्रोक्योरमेंट का सीज़न होता है ये ठीक तरीके से निकलना चाहिए, क्योंकि एक खून पसीने की कमाई जो हमारे किसान भाइयों की होती है, और इस समय में अगर उनको और कोई कठिनाई आती है तो ये भी कहीं ना कहीं व्यवस्था के कारण से नहीं होनी चाहिए। उसको सुचारू बनाने के लिए हमें काम करना है। धर्मघाट तक एक बड़ी समस्या आ रही है सर, करनाल का रास्ता तो बिल्कुल बंद हो गया। वो बात आई है, अभी मैंने जो हमारे DSP हैं उनको भी मैंने ये बात बोली है कि वो इसके ऊपर ध्यान करें कि कहीं पर भी इस तरह से जो है जाम ना लगे, और हर तरीके से जो है सब मिलकर इस व्यवस्था को ठीक करें। तो ये सारी बातें संज्ञान में आई है, उसके ऊपर बात की गई है। तो यहाँ खड़ी होगी है, मंडी में अपनी है। लिफ्टिंग को लेकर हमारी मंडी में बहुत बड़ी समस्या है, और ये सारे कार्य जो है सिर्फ एक के लिए FCI जो DM है या वो है, वो घुमा रहे इसको सारी गिट्टी को। नहीं, हमारा काम निवल में चल रहा था, लोकल चल रहा था, एक एजेंसी का माल जाना होता पानी पर चल रहा तो क्या घुमा रहे हैं, क्या FCI क्या किस प्रकार के अड़चन है? FCI का काम है जी, काम रोकना, चलाना नहीं है। FCI का कभी भी काम, कभी भी सिस्टम, कभी भी देख लेना। इसीलिए हम अपनी मंडी में FCI की खरीद नहीं होने देते। FCI का काम है काम रोकना। तो काम क्यों रोक रहा है, कारण क्या है? कारण ये है जी, हम काम ये रोक रहे हैं, एक तो हमारे पास ट्रक अवेलेबल नहीं है, दूसरी बात है 2.25 लाख कट्टों की लिंकेज दे रखी है, बम रेडी की, घेवरा की, नरेला की, आज तक ट्रक पहुंचाए हैं, जबकि ट्रक आने चाहिए थे अब तक कम से कम 70-80 ट्रक आने चाहिए। अब वो ट्रक नहीं आए, लोडिंग नहीं हुई, तो फूड सप्लाई वाले कहीं अपने सिर पर थोड़ी जगह ठाकर मार ले जाएंगे। वो कहीं गोदाम में लगाना चाहते हैं, शेड में लगाना चाहते हैं, ये मना कर देगा, हम लगने देते हैं। तो ठेकेदार दावा करें 110 ट्रक है मंडी के लिए। ऐसे है जी, दावे फेल भी हो जाते हैं और पास भी हो जाते हैं, लिस्ट में पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। तो अधिकारी नहीं ध्यान देते जिस प्रकार से? अधिकारी सब अपने अपने में मस्त है, अधिकारी सब अपने में मस्त है। तो ऐसे में क्या रहेगा मंडी की व्यवस्था? देखो जी, अभी तो बिगड़ी हुई है, बाकी हमारे विधायक जी आए थे, माननीय अरविंद कल्याण जी, उन्होंने बड़े आला अफसरों से बात की है। शायद मुझे लगता है उनके प्रयास से तो सुधार आ। अगर 1-2 दिन में हल नहीं निकलता मंडी की व्यवस्था कैसे रहेगी? अगर जो 1-2 दिन में हल नहीं निकलता तो हमारी बंद करने की जरूरत नहीं, मंडी अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये थे मंडी के प्रधान विनोद जैन, जिन्होंने बताया कि हरविंदर कल्याण आश्वासन लेकर उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन जिस प्रकार से FCI कहीं ना कहीं एक रोड़ा बीच में अटका रही है, उसे देखते हुए लगता है कि मंडी आने वाले 1-2 समय में अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो पूरी मंडी चौक हो जाएगी और आरती मंडी में खरीद बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं जन आवाज, मैं आपके साथ सुशील बोल।